अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शहबाज अशरफ, ये मेरा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। इस चैनल की मदद से हम डिफरेंट टिप्स और ट्रिक्स सीखते रहते हैं। आज हम टेंसेस सीख लेते हैं। टेंसेस सीखने से पहले एक बात कर लेते हैं। आप सबकी कन्फ्यूजन होती है, सर हमें टेंसेस नहीं आते, सर टेंसेस आते होते हैं भूल जाते हैं, सर हमें टाइम एंड अगेन इनको रिवाइज करना पड़ता है। तो ये बात आप याद रखना, इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको टेंसेस को रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, आपको टेंसेस भूलेंगे नहीं। बस इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। आपकी मुझे 100% नहीं 110% कंसंट्रेशन इधर चाहिए। चलो सबसे पहले आज शुरू करते हैं। टेंसेस क्या होता है? टेंसेस टाइम और सिचुएशन का मजमूआ होता है। टेंस को लेकर कभी भी आपने एक चीज़ को फोकस नहीं करना, टाइम और सिचुएशन दोनों चीज़ों को फोकस करना है, तब आप टेंसेस को क्लियर कर पाओगे। अदरवाइज आप इसको क्लियर ही नहीं कर पाओगे। सर टाइम क्या होता है? टाइम हमेशा आप याद रखते हैं, या तो प्रेजेंट होता है, या पास्ट होता है, या फ्यूचर होता है। प्रेजेंट आज के समय को कहते हैं, पास्ट जो कल का गुजर चुका है उसको हम कहते हैं, फ्यूचर जो आने वाला होता है उसको हम कहते हैं। सर सिचुएशन को भी याद रखना है। टेंसेस आपको याद ही तब रहेंगे जब आप टाइम और सिचुएशन दोनों चीज़ों को कंसेक्टिवली लेकर चलोगे। सर सिचुएशन क्या होती है? कोई भी सिचुएशन जिसमें आप यहाँ तो कंटिन्यूस होते हैं, मतलब कोई काम है ना वो आप कर रहे हैं, तो सिचुएशन क्या है कि काम हो रहा है। उसके बाद परफेक्ट सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन जिसमें आपका काम मुकम्मल हो चुका है, इसके बारे में हम परफेक्ट कहते हैं। इसके बाद एक सिचुएशन होती है इंडेफिनिट, ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको पता नहीं है, आपको यकीन नहीं है कि ये काम आपका हो चुका है, काम आपका हो रहा है, कि काम आपका होना है या नहीं होना, ये काम आपका होगा कि नहीं होगा। इस तरह की सिचुएशन में आपको कोई भी सर्टेनिटी नहीं होती। जब आपको सर्टेनिटी नहीं होती उसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। तो अब इसको हम पहले नंबर पे इसकी मतलब टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये एक टेंसेस है। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आज के दौर में काम हो रहा है, लेकिन काम के बारे में आपको कोई सर्टेनिटी नहीं है, आपको अब श्योर नहीं है कि काम हो रहा है, काम हो चुका है, काम होगा नहीं। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसमें आपको श्योरिटी होती है कि आपका काम हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन हो रहा है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें तो आपको 100% श्योर होता है ना कि आपका काम हो चुका है, इसमें कोई उलझन नहीं है। इसमें इसी तरह आप पास को ले लें तो पास में भी एक आपको गारंटी की नहीं होती है इंडेफिनिट, आपका काम हुआ है नहीं हुआ, हो रहा है नहीं हो रहा, आपको इसके बारे में कोई मालूमात नहीं होती, इसको हम इंडेफिनिट कह देते हैं। इसके बाद पास में भी कंटिन्यूस, पास में आपका काम जारी होता है तो इसको हम पास कंटिन्यूस कह देते हैं। पास में आपके काम को यकीन नहीं आ गया, जब यकीन आ जाएगा ना इस वक्त आप इंडेफिनिट से निकल आएंगे, लेकिन आप कंटिन्यूस में आ गए हैं। कंटिन्यूस में इसलिए आ गए कि पास में आपका काम जारी है, तो इसको हम पास कंटिन्यूस कहते हैं। इसके बाद पास परफेक्ट होता है, पास में आपको 100% यकीन हो गया कि आपका काम मुकम्मल हो चुका है, आप सर्टन है, आपको कोई मसला नहीं है, तो इसको हम परफेक्ट कहते हैं। इसी तरह यही सिचुएशन आपकी फ्यूचर में भी हो सकती है। फ्यूचर आपका इंडेफिनिट भी हो सकता है। फ्यूचर वैसे होता ही इंडेफिनिट है क्योंकि फ्यूचर वुड बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन, तो फ्यूचर आपका इंडेफिनिट होता है। फ्यूचर की सिचुएशन का आपको नहीं पता होता तो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। फ्यूचर की सिचुएशन का पता है लेकिन सिचुएशन अभी इन कंटिन्यूस है, अभी सिचुएशन पे काम हो रहा है, तो इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको 100% यकीन है कि काम हो चुका है, तो इस तरह की सिचुएशन को हम फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। ये आपकी उलझन है, आपकी उलझन टेंसेस की होगी ही क्लियर जब आप टाइम और सिचुएशन को सिमल्टेनियसली लेकर चलेंगे। चलो जी, अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट में आपकी क्या क्या हेल्पिंग वर्ब है, कि प्रेजेंट में क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। प्रेजेंट में आपकी हेल्पिंग वर्ब डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये आपकी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट की मतलब प्रेजेंट टाइम है और इसकी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन या तो सिचुएशन डू डज होगी, या इस एम आर होगी, या हैज हैव होगी। अगर आपका काम मुकम्मल हो चुका है तो हैज हैव सिचुएशन होगी। अगर आपका काम इन कंटिन्यूस है तो इस एम आर हो जाएगी, और अगर आपका काम इनडेफिनेट है तो डू और डज हो जाएगी। सिमल्टेनियसली इसी तरह आपको पास्ट को भी देख लेते हैं। पास्ट में सिचुएशन क्या है? टाइम क्या है? टाइम आपका पास्ट है। इसमें क्या है? टाइम आपका क्या है? पास्ट है। सिचुएशन को अब आपने देखना, सिचुएशन अगर आपकी इनडेफिनेट है तो आप डिड लगाएंगे, सिचुएशन अगर इनडेफिनेट है तो आप डिड लगाएंगे। अगर सिचुएशन आपकी कंटिन्यूस है तो आप वाज वाल लगाएंगे। अगर सिचुएशन आपकी कंटिन्यूस है तो आप वाज वाल लगाएंगे। अगर सिचुएशन आपकी परफेक्ट है तो आप हैड लगाएंगे। अगर सिचुएशन आपकी परफेक्ट है तो आप हैड लगाएंगे। इसी तरह फ्यूचर को देख लेते हैं। फ्यूचर में टाइम आपका क्या हो गया? टाइम आपका हो गया फ्यूचर। इसके बाद टाइम के बाद आपने सिचुएशन देखनी है। सिचुएशन विल शैल लगेगा अगर इनडेफिनेट है। सिचुएशन अगर आपकी फ्यूचर की इनडेफिनेट है तो क्या लगेगा? विल शैल। अगर सिचुएशन आपकी क्या है? अगर सिचुएशन आपकी कंटिन्यूस है तो विल शैल के साथ आप बी लगा लेंगे। विल शैल के साथ आप बी लगा देंगे, इसके साथ आप बी लगाएंगे। अगर सिचुएशन क्या है? सिचुएशन आपकी कंटिन्यूस है तो आप विल शैल के साथ क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। और अगर आपकी सिचुएशन परफेक्ट है तो आप क्या लगाएंगे? विल हैव लगाएंगे। ये आपने चीज़ें नोटिस करनी है, ये सबसे अहम चीज़ है। इसके बाद हम स्टार्ट लेते हैं इंडेफिनिट का।